पसंदा दर्शकाना आदित्य की आड़ी सु घणो घणो राम राम। आप देख रहे हो खबर हाड़ोती सु। सबसे पहली नजर सुर्खियां पर। बकरियां चराबागी छोरी सु दुष्कर्म जानसू मारबा की दीची धमकी। शहर में चोरा को आतंक, एक्टिवा से उड़ायो बैग, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। अब समाचार विस्तार से। अंता में बकरियां चराबागी 17 वर्षीय किशोरी से युवक द्वारा दुष्कर्म करबा को मामलो सामे आयो छो। पीड़िताना अंता थाना में रेप को मामलो दर्ज करायो छो। नाबालिग अपनी बकरियां चराबा नहर का सोडगी छी, जहां एक युवक बाइक लेर वहां पुग्यो और जबरदस्ती नाबालिग को पकड़ एकांत जगह पर ले जार उसु कलारा दुष्कर्म कियो। युवक ना पीड़िता कताई कोई कताई बताबा की कताई भी मना कियो छो और उकताई मारबा की धमकी भी दी की। पीड़िताना घटना की जानकारी परिजना कताई दी, जी पर परिजना का लारा थाना पूकर मामलो दर्ज करायो। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने पोस्को का मामलो दर्ज कर आरोपी के युवक की तलाश शुरू कर दी है। सर मेरे साथ बलात्कार हुआ। और क्या है कि मैं बकरियां चराने के लिए गई थी और वो लड़का पहले से नेट पे खड़ा था। मैं तो निकल गई वहाँ से, फिर बाद में वो मेरे पीछे से आया और फिर आके उसने मेरा हाथ पकड़ा लिया और फिर मुंह बंद करने के बाद उसने मेरे को घसीट के और ये खाल में ले गया। फिर उधर जाके उसने मेरा बलात्कार किया। फिर मैंने बोला कि ये सब क्या क्या, मैं तो मरूंगी, मैंने ऐसा बोल दिया। फिर उसने बोला अगर तू मरेगा ना मरे फिर भी मैं तो तुझे जान से मार दूंगा, ऐसा उसने मुझे धमकी दी कि तो अगर घर पे जाके किसी को बोलेगी तो। पुलिस थाना अंता पर एक 17 वर्षीय किशोरी ने शिकायत दर्ज करवाई है कि वह बकरियां चराने खेत की तरफ गई थी, तो पीछे से एक युवक आया और उसने उसका हाथ पकड़कर उसको खाल में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती की। प्रकरण अंता थाना पर दर्ज होकर इसका अनुसंधान किया जा रहा है। पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया जाकर 164 CRPC के बयान हेतु समन जारी करवाया गया। शहर में बेखौफ बदमाश दिन दहाड़ा बीच बाजार चोरी की वारदात कताई अंजाम देर फरार हो रहा था। बाकायदा रेकी करके पलक झपकता ही बदमाश चोरी वारदात करके फरार हो जाओ छो। देर शाम भी केतुनीपोल थाना इलाका में फर्नीचर मार्केट में 2 बाइक सवार बदमाशाना वारदात कताई अंजाम दियो। बदमाशाना मात्र 15 सेकंड में ही स्कूटी पर राख्यो धागा को गिट्टो से भरियो बैग लेर फरार हो गया। बैग में लगभग 2800 रुपया को माल छो। चोरी की वारदात सामा लागे सीसीटीवी कैमरा में कैद होगी। पीड़िताना पुलिस कताई शिकायत दी। पीड़ित सुरेश की खाईपोड़ा में किराना की दुकान छ। देर शाम वो स्कूटी पर सवार होर दुकान के लिए सामान खरीद आयो छो। उकी स्कूटी पर बैग लटक्यो छो, जिसमें 2800 रुपया का धागा छा। लगभग 7:30 बजे वह केतुनीपोल में लाल बुर्ज का सोडा स्कूटी खड़ी करके हार्डवेयर की दुकान का सामान ले ले छो। सुरेश ने बैग कताई स्कूटी पर ही छोड़ दियो। इस दौरान 2 बाइक सवार बदमाश में आया और स्कूटी पर राख्यो धागों से भरो बैग लेकर फरार हो गया। चोरी की घटना दुकान का सामान ला गया सीसीटीवी कैमरा में कैद होगी। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले साल भी चोराना हार्डवेयर का सोडा कपड़ा की दुकान में 2 बार चोरी की थी। शहर में सीवरेज टैंक ओवरफ्लो होने के कारण पेश आबा वाली परेशानी अब न होगी। नगर निगम अब शहरवासियों का ताई गंदगी से निजात दिलावा के लिए आधुनिक तकनीक को सहारा लेगो। नगर निगम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एडवांस टेक्नोलॉजी सुपर सकर मशीन और 4 ट्रैक्टर माउंटेन मशीन मिली छ। पावरफुल सुपर सकर मशीन बड़ा सीवरेज टैंक कताई बड़ी आसानी से कम समय में ही साफ कर सकेगी। इकताई उपयोग से सीवरेज साफ करवा के दौरान होने वाला हादसा में कमी आएगी। कोटा दक्षिण नगर निगम आयुक्त कीर्ति राठौड़ के नेतृत्व में शहर का CID सर्किल पर मशीन को ट्रायल किया गया। CID सर्किल पर सुलभ शौचालय का सर्किट टैंक कताई साफ करवाया गया। मशीन कताई संचालित करवा वाली कंपनी का एक्सपर्ट द्वारा निगम कर्मियों कताई भी मशीन के जरिए सीवरेज टैंक साफ करवा की ट्रेनिंग दिलाएगी। दोनों निगमा में 2 ट्रैक्टर माउंटेन मशीन भी मिली थी। सुपर सकर मशीन पावरफुल कंप्यूटराइज्ड छ। इकी 8,500 लीटर की क्षमता छ। इमें 4 यूनिट भी छ, जिमा स्लग भरवा का 2 टैंकर और एक पानी को टैंकर भर सका छ। कंप्यूटराइज्ड होबा का सो सीवरेज का अंदर भी गंदगी कताई आसानी से देख सकेगा। मशीन का ला रही लंबा पाइप छो जो अंदर तक जाल मलबा कताई निकालोगो। सीवरेज की सफाई के दौरान 2 मलबा निकालोगो उसू टैंकर में लादो जाओगो व पानी का टैंकर में सीवरेज में प्रवेश में पानी डालो जाओगो। इका उपयोग से बड़ी सीवरेज की सफाई में आसानी भी हो सकेगी। सैनिटेशन की जो मशीनरी प्राप्त हुई थी स्मार्ट सिटी के माध्यम से, उनमें एक बहुत अच्छी सी मशीन आई है सुपर सकर मशीन। तो ये बेसिकली सीवर चेम्बर्स और इनको साफ करने के लिए होती है। बहुत ही पावरफुल मशीन है, कैपेसिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा है। तो आज हम उसकी कंपनी वालों को बुलाकर हमारे लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं
और इसी के तहत आज हमारे यहाँ जो सुलभ शौचालय था उसका जो सीवर चेंबर है उसको हम लोग क्लियर करवा रहे हैं। कोटा ग्रामीण की जिला विशेष टीम ने सांगोद पुलिस ने अवैध शराब बेचता होया एक बुजुर्ग कताई गिरफ्तार कियो छो। आरोपी का कब्जा सु 8 पेटी देशी शराब भी पुलिस ने जब्त की छ। डीएसटी प्रभारी राम लक्ष्मण गुर्जर ने बताया छो कि पुलिस कताई शिकायत मिली थी कि जी पर डीएसटी ने स्थानीय पुलिस का साथ कार्रवाई कताई अंजाम देर मकान सु 8 पेटी शराब भी बरामद की छ। मेडिकल कॉलेज से संबंध 3 अस्पताल में ठेकाकर्मियों कताई कार्य बहिष्कार जारी छ। ठेकाकर्मी पिछला कई दिना से नियमितीकरण समेत वेतन विसंगति दूर करबा की मांग कताई ले आंदोलन रच विरोध स्वरूप 2 घंटा कार्य बहिष्कार कर आपनो विरोध जता रहा है। शनिवार कताई भी ठेकाकर्मियों ने एमबीएस आउटडोर के बारे सरकार के खिलाफ मोर्चो खोलियो और सरकार से नियमित करबा और वेतन बढ़ावा की मांग भी की छ। जल्द वाकी मांग न मानेगी तो अब अबार तो वो 2 घंटा की जगह 3 घंटा को बहिष्कार भी करेगा। कि अभी तक भी राज्य सरकार के कान पर जूं क्यों नहीं रेंग रही है? क्यों आप लोग हमारी जो न्यायोचित मांगे उन पे क्यों आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्यों ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं? अगर इस तरीके से यही चलता रहा और हम लोग ऐसे ही बैठे रहे तो ये जो हड़ताल का 9वां दिन है ये 90 दिन में तब्दील हम लोग करके रहेंगे, क्योंकि हमारी मांगे जो है वो गलत नहीं है, 1% भी नहीं। 4000 रुपये में कहाँ घर खर्च चलते हैं बताइए? कहाँ उच्च शिक्षा स्तर बढ़ेगा? कहाँ कोटा का नाम रोशन होगा? आप लोग कहते हैं कि कोटा शिक्षा की नगरी है, तो कहाँ हम लोगों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ के बच्चे लाओगे आप? आना सागर बीएड कॉलेज की छात्रा ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर कॉलेज प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की छ। छात्रा को आरोप छ कि पूर्व में कॉलेज प्रबंधक के खिलाफ की गई शिकायत का पूर्व ग्रह का चालता कॉलेज प्रबंध में 43 छात्राओं को ताई प्रैक्टिकल में फेल कर दियो छो, जबकि थ्योरी में वह सब पास थी। पर कॉलेज प्रबंधक ने शिकायत से नाराज हो छात्रा का ताई फेल कर दियो। कॉलेज में ई कदम से वहाँ का 1 वर्ष खराब हो गयो। हमारे आना सागर टीटी कॉलेज से हैं। यहाँ पर कुछ केस हुआ था, पहले भी इसकी शिकायत की गई थी। हमारी इंटर्नशिप नहीं लगाई गई थी, इसके कारण हमने कोटा यूनिवर्सिटी डीओ ऑफिस और यहाँ तक कि कलेक्टर साहब से भी हमने शिकायत की थी। उसके परिणाम आज उनसे आना सागर टीटी कॉलेज के डायरेक्टर है जितेंद्र चतुर्वेदी ने हमें जो हमारा सेकेंड ईयर का रिजल्ट था उसमें फेल कर दिया गया है। हमें इन छात्राओं की यही मांग है कि जिस प्रकार से इन्हें षड्यंत्र पूर्वक फेल किया गया है, इसको लेकर विश्वविद्यालय को हमने पहले ज्ञापन दिया है 2 बार और उन्हें कहा है कि आप कमेटी बनाकर जल्द से जल्द, और कल हमने इनके रेगुलर होने के, जो कि वो बोला जा रहा है कि ये रेगुलर क्लासेस लेने नहीं गई हैं, इसके प्रूफ कल हमने वहाँ जाकर जमा करवाए हैं। और आज हम कलेक्टर सर को यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं कि आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। नगर विकास न्यास किशोर सागर तालाब में बोट चलावा वाला संवेदक ने बोट कताई नीलाम करेगा। न्यास द्वारा तय की गई राशि जमा न करवावा पर नगर विकास न्यास ई कार्रवाई कताई अंजाम देगा। नगर विकास न्यास कताई संवेदक के द्वारा निर्धारित राशि जमा न करवावा पर पूर्व में ही संवेदक की जब्त की गई 5 बोटा कताई नीलाम करवा के लिए नीलामी की थी, पर उस वक्त नगर विकास न्यास प्रशासन कताई ई काम में सफलता न मिली। अशा में अब तीसरी बार 2 फरवरी कताई फेरसु नगर विकास न्यास संवेदक में वसूला जावा वाला 24,000 रुपया की राशि की भरपाई करवा के लिए 5 बोटा की नीलामी करेगा। छबड़ा पुलिस और प्रशासन ने अवैध खनन का विरुद्ध कार्रवाई करता हुआ रेती सुभरिया 5 टोलिया कताई जब्त कियो छो। टोलिया कताई थाना में खड़ी कर मुकदमो दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई के लिए खनन विभाग के अधिकारियों से सूचित कर दियो गयो। जानकारी के अनुसार पलोरिया का खाल में बजरी को अवैध खनन करवा की सूचना पर पुलिस टीम मौका पर पुगी। वहाँ खनन माफियाओं द्वारा ट्रैक्टरों को ताई दूर एकांत में छिपाकर ट्रोलियों में रेत भरी जा रही थी, जी पर पुलिस ने नगर पालिका का 2 ट्रैक्टरों का ताई बुलाया और संधि 5 रेती के ट्रोलिया का ताई एक अन्य खाली ट्रोली में छबड़ा थाना में भिजवार खड़ो करवा दिया गया। हालांकि खनन माफिया मौका की फरार हो गया। और हमने आज परोलिया की खाल में दबिश देकर अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की। अवैध खननकर्ताओं की 5 ट्रोली जो वहाँ खनन करने के लिए खड़ी की हुई थी, जिसमें 3 में खनन करके बजरी भरी हुई थी, 2 में भरने की तैयारी चल रही थी, वो बजरी मिली। खननकर्ता पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम को देख के भाग गए। खननकर्ताओं ने पहले से ही ट्रैक्टर को ट्रोली से अलग करके खड़ा किया होता है, जो जागते को देख के भगा के ले गए। वो 500 ट्रैक्टर ट्रोलों को नगर पालिका के ट्रैक्टरों के द्वारा थाने पर खड़ा कराया जा रहा है।
रामपुरा स्थित गांधी चौक में शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी की अध्यक्षता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेस जनों ने माल्यार्पण किया। राष्ट्रपिता कताई श्रद्धांजलि अर्पित की मई गोष्ठी को आयोजन भी किया गया। गोष्ठी में संधा कांग्रेस नेताओं ने अपना विचार व्यक्त किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पद चिन्हों पर चलकर अहिंसा को मार्ग अपनावा को संकल्प भी लियो। गोष्ठी में 2 मिनट को मौन भी रखकर समधर्म प्रार्थना पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता अमित धारीवाल, कोटा दक्षिण मेयर राजीव अग्रवाल, पीसीसी सदस्य डॉक्टर जफर मोहम्मद, वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण सहित समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन में शिरकत की और उनके नेतृत्व में देश की आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया और उन्हीं के नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ। आज बड़े दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि देश आज़ाद होने के बाद कुछ सांप्रदायिक ताकतें, कुछ अलगाववादी ताकतों द्वारा 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा। आज पूरा देश महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मना रहा है। आज हम भी यहाँ पे इकट्ठे होकर महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं श्रद्धा से, और मेरा देशवासियों से ही और अपने प्रदेशवासियों से और अपने कोटा के जितने भी युवा कार्यकर्ता और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से यही निवेदन है कि जिस तरीके से महात्मा गांधी ने अहिंसा को चुन के और देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराया, उसी तरीके से उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के आगे भी भविष्य के अंदर भी अपने को जितने भी आंदोलन करेंगे वो अहिंसक रूप से करेंगे। ऊटी की आरडी स्काउट गाइड मंडल मुख्यालय पर भी शहीद दिवस का अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा को आयोजन हुई, जिसमें राज्य उप प्रधान श्रीमती सुमन संगी की अध्यक्षता में स्काउट गाइड में संधा धर्मों की प्रार्थना करता हुआ बापू की अहिंसा के मार्ग पर चलबा को प्रण लियो गयो। झालावाड़ में भी शहीद दिवस का मौका पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कताई याद किया गयो। मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का समक्ष बापू की स्मृति कताई 2 मिनट को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दाताराम, उपखंड अधिकारी झालावाड़ मोहम्मद जुनैद, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की जिला संयोजिका मीनाक्षी चंद्रवत और सहित जिला प्रशासन और पुलिस विभाग का अधिकारी और कर्मचारी ने बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करता हुए बापू कताई नमन किया। झालावाड़ नगर परिषद का गठन हेतु मतदान प्रक्रिया के बाद अब सबकी घटना मतगणना पर टिकी हुई है, पर मतदान के बाद सुई संधि पार्टी प्रत्याशियों का ताई बड़ाबंदी भी शुरू हो जाएगी। झालावाड़ नगर परिषद में निकाय चुनाव की कमान कांग्रेस नेता शैलेंद्र यादव ने संभाली हुई है। अच्छा में शैलेंद्र यादव भी 3 दर्जन से अधिक कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी का ताई लेर कोई अभ्यारण्य क्षेत्र में एक निजी रिपोर्ट में सुकून का पल बितापता नजर आओगा। बाड़ाबंदी में रखा गया प्रत्याशी की मतगणना दिवस का दिन भी अपनी किस्मत को फैसला सुनाबा सु पूर्व चुनावी थकान उतारे अच्छा। इस दौरान कांग्रेस नेता शैलेंद्र यादव और प्रत्याशी क्रिकेट का बल्ला सु हाथ आजमाता नजर आया। वहीं वना महिला प्रत्याशी रिपोर्ट का लोन में तापती हुई नजर आई। प्रत्याशी का लिया खावा पीवा का माकूल और व्यवस्था भी की गई, जो तस्वीर में साफ दिखाई दे रही है। झालावाड़ नगर पालिका में 45 वोट, जहां कांग्रेस का ताई पूर्ण बहुमत कलारा अपनी जीवन को भरोसो छ। बारा यातायात पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा माह के तहत बारा यातायात पुलिस द्वारा फतेहपुर टोल पर नेत्र परीक्षण शिविर को आयोजन किया गया। यातायात प्रभारी आशा सिंह ने बताया जो कि सड़क सुरक्षा माह के तहत वाहन चालकों के लिए नेत्र चेकअप शिविर लगाया गया, जिसमें वाहन चालकों का न डॉक्टरों को द्वारा नेत्र परीक्षण किया गया। जी कल आ रही वाहन चालकों को हेलमेट सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलावा का नसीहत दी गई और नेत्र परीक्षण शिविर अगला दिन 2 दिन तक जारी रहेगा। जो ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर्स हैं उनके लिए हेल्थ कैंप का आयोजन हमने NH 27 पे टोल नाके के ऊपर किया है, जहां अभी तक लगभग 100 के आसपास चेकअप करवाए जा चुके हैं और आगे 2 दिवसीय और यह कार्यक्रम जारी रहेगा। अलग अलग जगह पे ये कैंप रखा है। आज हाईवे के ऊपर है, कल ट्रक यूनियन के अंदर है, उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर जो जनरल और बच जाएंगे वाहन चालक उनका भी चेकअप करवाया जाएगा। माह के दौरान यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है, जो दुर्घटनाएं होती है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। हेलमेट वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के बारे में जानकारी दी जा रही है। चौपहिया वाहनों को सीट बेल्ट लगाने की जानकारी दी जा रही है और ड्राइवर चालकों के आंखों के टेस्ट कराए जा रहे हैं।
कोटा कमिश्नर कैलाश चंद्र मीणा अपना एक दिवसीय दौर का दौरान छबड़ा छिपा बड़ौत पुग्या। दोनों स्थानों पर एसडीएम कार्यालयों को ताई वार्षिक निरीक्षण कर सरकारी की योजनाओं में विभागीय कार्रवाई और प्रगति रिपोर्टा की जांच करता होया अधिकारियों से फीडबैक लियो। कमिश्नर का दौरा का ताई ले जहां छबड़ा और छिपा बड़ौत एसडीएम ने अन्य प्रशासनिक अधिकारी अपनी पूर्व में ही संधि तैयारी पूर्ण कर चुके हैं। कमिश्नर मीणा ने दोनों स्थानों पर कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण के दौरान सरकार की प्रत्येक योजनाओं और अन्य विभागीय कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पर भी अधिकारियों से गहनता चर्चा करता हुआ उचित दिशा निर्देश दिया गया। इंस्पेक्शन पूरा हुआ है। यहाँ पर लोकल इशू जो है जो रेवेन्यू से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू जो उनको डिस्कस किया है। जी सर, ठीक है, तो लेकर के जा रहे हैं वापस छिपा बड़ौत। जी, तो मैं डिस्कस करता हूँ पीएचडी वालों के साथ। जी, ठीक है, और इसको करके समाधान कराएंगे इसका। और अभी से चूँकि अभी गर्मी आने में भी टाइम है 2 महीने का। जी, इस दौरान हम इसको कर लेंगे इसको पूरा। सवाई माधोपुर की पूर्व विधायक और राज संबंध सांसद दिया कुमारी का जन्मदिन पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने रणथंभौर दुर्ग का त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। कार्यकर्ताओं ने दिया कुमारी की दीर्घायु की कामना करता हुआ मां के उज्जवल और सफल राजनीतिक भविष्य की कामना भी की। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या दिया कुमारी के समर्थक में मौजूद रहा। भारत सरकार का पल्स पोलियो अभियान का ताई लेर बूंदी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पल्स पोलियो जागरूकता रैली निकाली गई। बूंदी में ई रैली में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखा रवाना किया गया। व रैली में मुख्य रूप से नर्सिंग स्टाफ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्काउट में छात्र छात्राओं मौजूद रहा। वह जो शहर में मुख्य मार्गा से होता हुआ रैली के रूप में 5 वर्ष तक का बच्चा का ताई पोलियो की खुराक पिलावा का ताई लेर आमजन का ताई जागरूक करवा को संदेश देगा। 31 जनवरी का ताई भी संदा 741 पोलियो बूथ पर दवा पिलाई जाएगी। वहीं बच्चा हो या बालक बालिकाओं का ताई भी फरवरी और 2 फरवरी का ताई घर घर जा स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा दवाई पिलाई जाएगी। ये कल पल्स पोलियो का अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश में। उसी के तहत बूंदी जिले में भी राज्य सरकार के आदेशानुसार कल से पल्स पोलियो का 3 दिवसीय प्रोग्राम चलाया जाएगा। जैसे कि जानकारी आशीष तो सामने विस्तार दे ही दिए। आज इसी संदर्भ में जन जागरूकता के लिए एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी एएनएम बहनें, स्टूडेंट्स और कुछ प्राइवेट कॉलेज के जो बच्चे हैं उन सबको, इसके अलावा हमारे चिकित्सालय परिवार के जो नोडल ऑफिसर हैं, आरसीएचओ साहब हैं, ब्लॉक सीमित सब यहाँ पे आए हैं। रोटरी क्लब के सहयोग से आज की रैली का आयोजन किया गया है। ये जी हाड़ोती में वार्ता की खबर। अब दी जो अदिति का ताई विदा। राम राम।